साल 2025 के दौरान सोने चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल देखा गया। सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और उसी के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ये तेजी ग्लोबल स्तर पर तनाव, महंगाई और डिमांड बढ़ने के कारण आई है। सोने से ज्यादा इस साल चांदी के भाव में इजाफा देखा गया। सोना इस साल 63% चढ़ा है, तो वहीं चांदी की कीमत इस साल 118% उछली है। इसने स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शायद यही कारण है कि भारतीयों के लिए सोना और चांदी आज भी एक सेविंग बना हुआ है। कई दशकों से लोग फिजिकल सोना और चांदी खरीद रहे हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में हमेशा ही लाभ दिया है। हालांकि अब इस साल इतनी तेजी के बाद संसद में सवाल उठा है कि क्या सरकार इस पर लगाम लगा सकती है। डीएमके एमपी थिरू अरुण नेहरू और सुधा आर ने लोकसभा में त्योहारों और शादियों के दौरान घर का बोझ कम करने के लिए ड्यूटी में कटौती, टैक्स में बदलाव या रिटेल प्राइस कंट्रोल जैसे केंद्र के स्टेबिलिटी उपायों पर सवाल उठाया। उन्होंने रुपए की स्टेबिलिटी को लेकर भी आरबीआई गोल्ड रिजर्व की भूमिका का जिक्र किया। इस सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया कि घरेलू कीमतें इंटरनेशनल बेंचमार्क, रुपया डॉलर रेट और टैक्स जैसी ही होती हैं। हाल की तेजी जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल ग्रोथ की चिंताओं, सेफ हेवन खरीदारी और सेंट्रल बैंक की जमाखोरी की वजह से आई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कीमती धातुओं की कीमतें मार्केट तय करता है, सरकार उन्हें तय नहीं करती। फिर भी राहत के कई कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कस्टमर्स को राहत देने के लिए सरकार ने जुलाई 2024 में सोने का इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दी। सरकार फिजिकल सोने की मांग कम करने और बेकार पड़े हुए घरेलू सोने को जुटाने के लिए जीएमएस और ईटीएफ व गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसे कदम उठा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।